बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुनीब हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीब वॉइस। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाइना के हाथों शिकस्त के बाद और लद्दाख जैसी ज़मीन खोने के बाद मोदी अब बिल्कुल पागल हो गया है। अब वो ये सोच रहा है करे तो करे क्या। मोदी ने पूरे भारत को एक जंग सी कैफियत में मुब्तला कर दिया है। वहाँ के लोग चाइना से जंग करने के लिए और एक दूसरे को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। ये तो वाज़िया है कि इंडिया वाले ना तो चाइना से जंग कर सकते हैं और ना ही उनके अंदर इतनी सख्त है कि वो चाइना से जंग करें। इंडिया जंगी जुनून में और खौफ में मुब्तला होकर दूसरे ममालिक से असला दरादर ख़रीद रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो असला बनाती हैं उनकी नज़र अब इंडिया पर है। वो इंडिया को बता रहे हैं कि वो किस किस्म का असला लें ताकि वो डट कर चाइना का मुकाबला कर सकें। अगर इंडिया इस तरह की कोई बड़ी गलती करेगा तो इंडिया खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारेगा। इंडिया जंग की हालत में गया तो लद्दाख के साथ वाले इलाके भी इंडिया अपने हाथों से खो देगा। मोदी इस जंगी जुनून को और हवा देने के लिए खुद लद्दाख में पहुंच गया और मोदी अपनी अफवाज और अपनी आवाम को ये तासुर देना चाहता है अगर चाइना लद्दाख से ना गया तो इंडिया कुछ भी कर सकता है। लेकिन देखा जाए तो इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ बातें कर सकता है जो अब तक कर रहा है। मोदी लद्दाख में जाकर वहाँ पर अपनी नाकाम फ़ौज को हौसला दे रहा है, घबराना नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप बस चाइना का डट कर मुकाबला करें, बाकी हम सब देख लेंगे। मोदी सिर्फ लोगों के अंदर जंगी जुनून को तक़वीत देने के लिए सब बातें कर रहा है। मोदी खुद अपनी अवाम और अब फ़ौज को आग के अंदर झोंक रहा है और लोगों को पागल बनाकर खुद को फ़ायदे के लिए पहुंचा रहा है। मोदी के अंदर जंगी जुनून इतना बढ़ चुका है कि उससे और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। वहाँ के लोग भूख, अफलास और जहालत में डूबे हुए हैं और ये जंग करने की तैयारी में है। हालिया वबा ने इंडिया की मईशत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। 100 मिलियन से ज़्यादा लोग इस वबा की वजह से बेरोज़गार हो गए हैं। वहाँ के लोगों के पास एक वक्त के खाने के लाले पड़े हुए हैं और ये मोदी दूसरे ममालिक यानी रूस, फ्रांस और इसराइल से असला ख़रीद कर इंडिया को जंग में मुब्तला कर रहा है। दूसरी तरफ वहाँ के लोगों को भूख से मार रहा है। और क्या इंडिया की अफवाज और अवाम इस हालत में जंग करेंगे जिनके पास 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं हैं? मोदी की हिंदू प्रस्त और नस्ल प्रस्त सोच लोगों को जंग के बजाय अपने हाथों खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहे हैं। इंडिया में रहने वाले मुसलमान पहले ही उसकी बेजा पाबंदियों और जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं और मोदी ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 ख़त्म करके पिछले 10 महीनों से वहाँ के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है और वहाँ की आवाम जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। इंडिया चाहता था कि हम कश्मीर में आर्टिकल ख़त्म करके वहाँ अपनी हुकूमत को मजबूत करें, लेकिन मोदी का ये ख्वाब अब ख्वाब से ज़्यादा कुछ नहीं है। इंडिया जो अपनी आर्मी के बलबूते पर दूसरों पर दौड़ जमाने की कोशिश करता है, इंडिया की आर्मी सिर्फ भागना जानती है। जब कोई मुश्किल वक्त आए तो इंडिया की आर्मी या तो इस्तीफ़ा देकर घर चली जाती है या फिर लंबी छुट्टियां लेकर वहां से भाग जाते हैं। इंडिया के सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2010 से 2019 तक भारत में फ़ौजी एहलकारों की खुदकुशी के 1113 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए थे। ये वाक़यात इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ की मीडिया बताने से कासर है। वहाँ की आवाम और फ़ौज में तसादम पैदा ना हो, इस वजह से वहाँ का मीडिया ये नहीं बताता कि कितने फ़ौजियों ने वहाँ पर खुदकुशी की। और सिर्फ मकबूजा कश्मीर में 2017 से अब तक 517 से ज़्यादा फ़ौजियों ने खुदकुशी की। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे फ़ौजी किसी भी मुल्क की आर्मी से मुकाबला कर सकते हैं जो आर्मी मुश्किल वक्त में भाग जाती हो। हालिया दिनों में जो चाइना ने भारत के साथ किया और चाइना ने जो भारतीय फ़ौज को कुट लगाई, ये सब आपकी आंखों के सामने है। मोदी दूसरी तरफ असले की अंबार लगा रहा है और वहाँ की फ़ौज इस्तीफ़ा देकर नौकरियाँ छोड़ रहे हैं। मोदी दूसरे ममालिक से जंगी सामान लेकर जमा करता रहे तो उसकी फ़ौज के अंदर लड़ने की काबिलियत ही ना हो तो यह सामान उसके लिए दिवाली के पटाखों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इंडियन फोर्सेस की नाअहली, नातजुर्बाकारी और हुकूमत की फुकदान का पोल पाक फ़ौज ने बहुत दफ़ा खोला है। लद्दाख में जो नुकसान चाइना ने इंडिया को पहुंचाया है, इससे भारत की फ़ौज को और इसकी साख को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और इंडिया के अंदर मोदी जैसे लीडर ने हिंदू प्रस्त और मजहबी इंतहा पसंद और इसके अलावा इंडिया के सर्कुलर चेहरों को बिगाड़ा और मस किया और वहाँ की आवाम को गुर्बत की चक्की में पिसने के लिए छोड़ दिया और बड़ी ताकतों का अहलकार बन गया। किसानों से लेकर और फौजी अफसरान खुदकुशी कर रहे हैं और मोदी सिर्फ असले का अंबार जमा कर रहा है।
दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो।